तो आज है 13 अगस्त, 13 अगस्त है आज। अगस्त 2022। तो आज हम करेंगे एक चीज, जैसे कि आप जानते हैं आपने एप्लीकेशन सारी पढ़ ली है, पढ़ी है नहीं? तो आज हम थोड़े टेंसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। टेंसेस पढ़ेंगे। हमारे पास जब भी हमने कोई चीज बोलनी है हमने, तो वो जमाने के हिसाब से बोलते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब काम चल रहा है, मैं इसको बोल रहा हूं या मैं इसको पढ़ा रहा हूं। तो इसी तरह से हम चीजें बोलते हैं जमाने के हिसाब से। अगर हम पिछली बात करते हैं तो वो पास्ट होता है। पिछली बात करेंगे, कोई कल की बात करेंगे, जैसे कल आपने खाना खाया था, कल आप स्कूल आए थे, कल स्कूल में कौन कौन था, इस तरह की बात करते हैं। उसका मतलब होता है हम पिछले जमाने में बात कर रहे हैं। आज मैं पूछूंगा आपसे, आज कौन कौन स्कूल आया है, आज कौन स्कूल नहीं आया है। इस तरह की बातें जब हम करेंगे, हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। अगर कल की हम बात करें तो कल हम कैसे बात करेंगे कि कल घर किसने रहना है। फॉर एग्जाम्पल, कल छुट्टी किसने डालनी है, या कल कौन स्कूल आएगा। इस तरह से हम बात करते हैं। ठीक है? तो 3 तरह से हम बातें करते हैं। जमाने 3 हैं, फिलहाल जमाने 3 हैं आपके लिए। जैसे जमाने, एक में हाल, एक को हाल बोलते हैं, दूसरे को माजी बोलते हैं, और तीसरे को मुस्तकबिल। मुस्तकबिल हाल होता है मौजूदा ज़माना, मौजूदा ज़माना, मौजूदा ज़माना। और माजी होता है गुजरा हुआ ज़माना, गुजरा हुआ यानी जो बीत गया। और मुस्तकबिल होता है आने वाला, आने वाला काल, आने वाला। क्या होता है? 3 जमाने। एक होता है जो गुजर गया, दूसरा होता है जो हाल है, जो इस वक्त है, और एक होता है जो आने वाला है। ठीक? तो इसको हम अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट बोलते हैं जो मौजूदा जमाना है, और पास्ट किसको बोलते हैं? पास्ट होता है जो गुजरा हुआ जमाना है, और फ्यूचर हो गया जो आने वाला कल है, जो आने वाला जमाना है उसे फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रेजेंट पे चलते हैं। प्रेजेंट में हम 4 तरीकों से किसी चीज को बोल सकते हैं। किस तरह से? 4 तरीके से। जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे एक गर्दान बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है? ये हो गया हम इसको लिखेंगे प्रेजेंट।
PRESENT हो गई, ये हो गया प्रेजेंट। फिर हो गई यहाँ पे indefinite, present indefinite। फिर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हो गया परफेक्ट, 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 परफेक्ट। उसके बाद हो गया लास्ट वन क्या है, परफेक्ट। ये भी परफेक्ट है लेकिन ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। अच्छा, इसके कुछ ज़ाब्ते होते हैं, इसके कुछ फार्मूला होता है। क्या होता है? एक फार्मूला होता है। इसको हम कैसे बोलते हैं, इसको कैसे बोलते हैं, इसको कैसे बोलते हैं और इसको कैसे बोलते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे बोलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बोलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे बोलते हैं। ठीक है। कुछ चीजें याद रखो यहाँ पे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है जैसे I, we, she, he, you, or they, और लास्ट में it। ठीक है, ये चीजें याद रखना। इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिस पे काम हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसी चीज को करेंगे, किसको, सब्जेक्ट्स को याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट होता है नामुकम्मल। क्या होता है? नामुकम्मल। कंटिन्यूस होता है जारी, जो जारी हो, जो चल रहा हो। आपके काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, काम जारी है ना, काम शुरू हो चुका है और खत्म नहीं हुआ, उसके बीच का जमाना जो है उसे कंटिन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस। और परफेक्ट होता है मुकम्मल, मुकम्मल। और परफेक्ट का कंटिन्यूस होता है मुकम्मल जारी, जो काम चल ही रहा हो, मुकम्मल, मुकम्मल जारी, मुकम्मल जारी। यहाँ पे मैंने जैसे बोला आपको, ये कुछ फॉर्मूला लिखी है। जैसे यहाँ पे लगता है सब्जेक्ट, प्लस पे लगता है, उसके साथ सब्जेक्ट के साथ लगता है। जैसे मैं कहूँगा I write, I write, मैं लिखता हूँ, I write मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब किसे बोलते हैं? वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी काम के करने, होने या सहने को जाहिर करे। यानी वर्ब डिनोट्स एक्शन। क्या कर क्या रहे हैं, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाना जो है वो वर्ब है। क्या है? क्या है? बोलो, वर्ब। हाँ, तो इधर लगता है एस या प्लस एस, एस या लगता है एस। ठीक है। जैसे मैं
आई को लेता हूं, आई प्ले, आई प्ले मैं खेलता हूं, आई प्ले मैं खेलता हूं, ये नामुकम्मल है। मैं खेलता हूं, ये मैंने नहीं ना बोला आपको कि कब खेलता हूं, नहीं ना बोला। वी प्ले हम खेलते हैं, दे प्ले ही प्लेज, लेकिन ही जो है इसको लगाते हैं, ही प्लेज। और शी के साथ भी लगता है प्लेज, और यू के साथ लगता है यू प्ले, यू प्लेज नहीं लगता, यू प्लेज। और इट के साथ लगता है इट प्लेज, इट प्लेज। ठीक, मैं खेलता हूं, हम खेलते हैं, वो खेलते हैं, कि वो खेलता है, वो खेलती है, आप खेलते हो, ये खेलता है। ये इसका मतलब इट प्लेज भी, ये चलता है, प्लेज का मतलब चलता भी होता है, चलना भी होता है। तो अब क्या हमने सीखा, अभी इसको, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ई एस को आप छोड़ दो, अभी एस आप याद रखो, क्या एस लगाना है, ठीक है। ई एस भी लगता है, जैसे अगर मैं लिखूं आई गो, ही गोज, ही के साथ गोज लगेगा, ही गोज वो जाता है, कब जाता है, सुबह जाता है, शाम को जाता है, कोई पता नहीं, ठीक है। तो अभी आप नहीं, मगर ये याद रखो, एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। ये कम चीज में लगता है, लेकिन ये ज्यादा चीज में एस लगता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में ये होता है कि हम काम को जारी रखते हैं, इसमें काम हो रहा होता है। जैसे हम अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं। कैसे, मैं लगाऊंगा एक सब्जेक्ट लगाऊंगा, जमा एम लगाऊंगा, या आर लगाऊंगा, एम लगाऊंगा या आर लगाऊंगा या इज लगाऊंगा, इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक। इसमें कैसे करूंगा मैं, जैसे आई प्ले था पीछे, मैंने क्या करना है, आई एम प्लेइंग, प्लेइंग मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, यानी मैंने शुरुआत कर दी है। खेलने की शुरुआत से लेके खेल के इख्तिताम के पहले जो वक्त होता है उससे हम कंटिन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस, उसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। तो आई प्ले, आई एम प्लेइंग। अगर अच्छा, अब यहाँ पे वी है, वी के साथ क्या लगाएंगे, वी एम प्लेइंग नहीं आएगा, वी इज प्लेइंग नहीं आएगा, वी आर प्लेइंग आएगा। क्या, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। दे, अगर हम दे लगाए तो दे आर प्लेइंग, उनको भी अच्छा। शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वो खेल रही, वो खेल रहा है। इट इज प्लेइंग, ठीक है। अब क्या लगा, इज भी लगा, एम भी लगा और आर भी लगा। आर प्लूरल के साथ लगता है, आई के साथ, खाली मेरे साथ क्या लगेगा, एम, उसके साथ क्या लगेगा, वो के साथ इज लगेगा,
वो लड़की हो या लड़का हो उसके साथ इज लगता है। इट बेजान चीजों के लिए लगाते हैं हम अक्सर, बेशतर यूजुअली हम बेजान चीजों के साथ लगाते हैं, तो उसमें भी लगेगा इज। आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, इट इज प्लेइंग। अब आया समझ में? तो ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। वो खेल रहा है, वो खेल रही है, हम खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूं, ये खेल रहा है। ठीक, उसके बाद परफेक्ट हो गया। उसके बाद मगर नहीं, आप इतना ही करो, इतना आपके लिए बहुत रहेगा। इतना इसको बनाओ पूरा, फिर कल में ये बनाऊंगा, ये वाला कंटिन्यूस और परफेक्ट। ठीक है, तो इसी ये चीजें जब आ जाएंगी हमें, ये ग्रामर है, ये क्या कहते हैं, ग्रामर है। और इसी बेस हर कोई सेंटेंस जो हम बोलते हैं, कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस है जब हम बोलते हैं, तो इसी चीज, ये जो बेसिक है, बेसिक यही है, बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी की तरफ हम चलते हैं, आगे पीछे हम नहीं चल सकते। ठीक, तो ये हो गया जनाब टेंसेस। ठीक है, तो कल हम आपको परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस बताएंगे। थैंक यू। तो इसको लिखो,